मिल्कीपुर विधानसभा की बहुचर्चित सीट मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। जहां पर मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने की बात कही जा रही है, वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य खुन्नू उर्फ कृष्ण कुमार पांडे ने कहा कि लाखों वोटों से अब की बार जीत होगी और ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी कि बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को आने वाली 5 तारीख को चंद्रभानु पासवान के हाथों को मजबूत करना है और विजयी बनाना है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है मिल्कीपुर चुनाव पर आम जनता का हमारे संवाददाता दल बहादुर पांडे के साथ। और ब्राह्मण समाज के तमाम नेता इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ चुनावी जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कृष्ण कुमार पांडे खुन्नू जी, ये जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। इनके बगल में डिपुल पांडे जी हैं, ये भी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। और इनके बगल में राधिका पांडे जी हैं, जिनको पूरा जिला और प्रदेश जानता है। ब्राह्मण सभा के और बगल में राजन पांडे जी हैं, जो समाज सेवी हैं जिले के, और इनके लड़के और पत्नी पूर्व में जिला पंचायत रही हैं, वर्तमान में भी हैं। बगल में कप्तान तिवारी जी हैं। कांतिका जी पीछे हो जाइए, आप भी ब्राह्मण समाज के नेता हैं, प्रधान हैं, हमारे बगल के हैं रहने वाले। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं राधिका पांडे जी से, पांडे जी क्या दिखाई पड़ रहा है, आपके समाज के लोग किस तरह से लगे हुए हैं इस चुनाव में? देखिए, मैं तो एक राष्ट्रीय सामाजिक संस्था ब्राह्मणों का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। उसके साथ साथ हमारी एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है नैतिक पार्टी, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव। इस मिल्कीपुर के उपचुनाव में नैतिक पार्टी ने कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। हमारे नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो राज्यपाल के भूतपूर्व सलाहकार रहे हैं, न्यायाधीश रहे हैं, वर्तमान में हाई कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं। हमारी उनकी जब लखनऊ में मीटिंग हुई कार्यकारिणी, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, फोन कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना प्रत्याशी नहीं लड़ा रहे हैं, हमारी नीतियों पे जो भी पार्टी खरा उतरेगी मैं उसका समर्थन करूँगा। मैंने कहा कि एक ब्राह्मणों से संबंधित ब्राह्मण नीति निर्देशक सभा का गठन हुआ, जिसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। हमारे नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित चंद्रभूषण पांडे जी उसके राष्ट्रीय संरक्षक। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप बात कर लीजिएगा भाजपा के बड़े नेताओं से, अगर वो हमारी नीतियों से क्या नाम ब्राह्मणों के हित के लिए कुछ वादा करते हों तो हम उनकी मदद करेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से मेरी बात हुई और भी अन्य नेताओं से मेरी बात हुई। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आपके यहाँ एक कार्यक्रम लेना चाहता हूँ आपके दरवाजे पर, और उसी दिन मेरे पिताजी की 27 जनवरी में पुण्यतिथि थी। तो मैंने कहा अवसर बड़ा अच्छा है, आप आइए और मैं आपको वहाँ पर क्या नाम स्वागत सम्मान करूँगा। करीब 1000 लगभग इस मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 200 ग्राम सभा, हर ग्राम सभा से लगभग 5 ब्राह्मण हमारे दरवाजे पे विशिष्ट लोग थे, जहाँ पे संख्या लगभग 1000 थी। तो मैंने खुलेआम मीटिंग में कहा कि चूँकि मैं ब्राह्मण हित नीति निर्देशक सभा का राष्ट्रीय संयोजक, हमारी नीतियों से डॉक्टर साहब अपना मंतव्य मान रहे हैं, तो हमारा विचार है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप चूँकि हमारा कोई प्रत्याशी नहीं तो आप भाजपा खुलेआम समर्थन कीजिए। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए विपुल पांडे जी हैं। पांडे जी, आपको क्या लग रहा है धरातल पर ब्राह्मण समाज के लोग किधर मतदान करने का मूड बनाए? साथ में बताइएगा, बहुत लंबा कई दिन से इस विधानसभा में चल रहे हैं हम। ब्राह्मण क्या, हर कोई बिरादरी बची नहीं है जो योगी और मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा के साथ ना आ गई। और हमारा जो आकलन है, ये ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। चाहे कटेहरी हो, चाहे कुंडुक्ती हो, चाहे आजमगढ़ हो, सबका रिकॉर्ड टूटने जा रहा है मिल्कीपुर से। खुन्नू पांडे जी, आप ये बताइए, ये मिल्कीपुर विधानसभा जो हो, ये ब्राह्मण बाहुल्य, यहाँ पर 90,000 करीब ब्राह्मण मतदाता हैं एक समाज के। क्या कारण रहता है कि आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब तक यहाँ केवल 2 बार चुनाव जीत पाई है, जबकि आप यहाँ से जिला पंचायत भी रहे हैं? क्या देखते हैं, रीजन क्या रहता है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा ब्राह्मण मतदान करता है।
चाहे 91 में रहा हो तब भी भारतीय जनता पार्टी जीती। हमेशा लड़ाई में रही, चाहे 2002 रहा हो, चाहे 2006 रहा हो, चाहे 2012 रहा हो, कुछ मतों से पीछे हुई थी। लेकिन 2017 से जब से देश में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बने देश के प्रधानमंत्री, तब से जो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याण नीति थी, गरीबों के उत्थान की जो योजनाएं थी, वो योजनाएं गांव-गांव पहुंची हैं। कोई व्यक्ति, कोई समाज, चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी जातीय आधार पर काम नहीं करती है। सभी समाज के उत्थान की योजना चलाकर पूरे देश का, हिंदुस्तान का विकास किया है। आज हिंदुस्तान किस स्थान पर खड़ा है? कांग्रेस के राज्य में चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, उस राज्य में का पूरे देश का क्या विकास था, आज की स्थिति में क्या विकास है हिंदुस्तान। पंडित दीनदयाल की जो योजनाएं थी कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास हो, ऐसी योजनाएं जब देश में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, तो किसानों के लिए उन्होंने किसान सम्मान निधि चलाई। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत पूरे देश में, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत पूरे देश में सड़क बनाने का काम किया। किसानों की उपज मार्केटों में जाए, प्रधानमंत्री सड़क योजना दी। ऐसी तमाम, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय की योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे विद्युत, चाहे गांव से 50 मीटर दूरी पर घर रहा तो दीनदयाल उपाध्याय नीति के आधार पर उसके घर में उजाला करने की योजना हो। हिंदुस्तान के अंदर या प्रदेश के अंदर कोई गरीब परिवार बचा नहीं जो भारतीय जनता पार्टी की योजना उसके अंदर नहीं पहुंची है। इस मुल्की पूर्व चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लाखों वोट से जीतने जा रही, समाजवादी की जमानत जब्त होगी। पांडे जी, हमको एक चीज़ और बता दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए। आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की बात करती है। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। योगी आदित्यनाथ का नारा है बंटोगे तो कटोगे। हम यहाँ ये जानना चाहते हैं, जब चुनाव आता है, विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत किया है, वो दिखाई भी पड़ रहा है, लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव आने पर ये पीडीए बनाम जात, आप इस बात को धरातल पर नहीं मानते हैं। भाषण देने वाली बात अलग है जो बड़े बड़े नेता करते हैं, लेकिन मिल्कीपुर जैसी विधानसभा में जहाँ आप खड़े हैं, आपने यहाँ चुनाव लड़ा भी, अंततः आकर के यही फैक्टर क्यों हावी हो जाता है? 3 ब्लॉक है यहाँ पर, आप उसको जानते हैं, हर गाँव की नब्ज को जानते हैं। अंतिम दौर में आकर के चुनाव जातीय मुद्दों पर क्यों बढ़ जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? ये अवस्थी जी, अब की बार पीडीए नहीं चलने वाला है। पीडीए का मतलब परिवारवादी पार्टी। अब परिवारवादी पार्टी दिखाई पड़ रही कि सांसद का पुत्र समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी